जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं फर्स्ट शिफ्ट के, जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला आप सभी के लिए, जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का। अटल नवाचार मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 2016 में शुरू हुआ था, 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का होता है, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने की थी, गयासुद्दीन बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्यंत्र से है? तो तबला से संबंधित, तबला वादक से संबंधित है, तो तबला वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पंजाब घराने से संबंधित है और अल्लाह रखा को 1977 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से भगवान सूर्य की देव की पूजा की जाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तारकनाथ दास और जीडी कुमार ने की थी 1910 में। सिएटल वाशिंगटन यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशन द्वितीय ने किस राजा को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित करके किया था, तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण भारत का इसने स्वामी घोषित कर दिया था किसने? पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर। और यह युद्ध 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और 121 विजय के बाद पुलकेशन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत में एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है? तो भाग 15 संबंधित, भाग 15 इसका राइट आंसर हो जाए। भाग 15 के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक हमारे देश की में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो संतूर से जुड़े, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भजन सोपारी एक भारतीय वादक थे, वह संतूर वादक थे और 2 जून 2014 को उनका निधन हो गया है, 2022 को निधन हो गया, सॉरी गाइज। और भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित थे। सोपारी को 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्मश्री और 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन समिति का गठन कब किया गया था? तो ARC का गठन 29 दिसंबर 1953 को हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1956 के एक्ट के तहत हुआ था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप की स्थापना किस वर्ष में शिमला में की गई थी? तो 1888 में डूरंड कप की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना वर्ष 1888 शिमला में हुई थी, तो 1888 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डूरंड कप एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है और इसका नाम सर मोंटिमर डूरंड के नाम पर रखा गया है, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार 10 से 19 वर्ष की युवा लड़कियों का प्रतिशत है। तो जनगणना 2011 के अनुसार किशोरों की हिस्सेदारी यानी 10 से 19 वर्ष की आयु तक की आबादी लगभग 20.9% थी, जिनमें पुरुष किशोर 52.7% और महिला किशोर 47.3% थी। तो यहाँ पर महिलाओं की पूछा गया था 10 से 19 तक की, तो 47.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आगे आने वाले शिफ्टों में पुरुषों का पूछा जाए तो 52.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो मुंबई मंगलोर, न्यू मंगलोर और
न्यू मंगलोर, चेन्नई बंदरगाह, ये सभी यहाँ का क्या भारत की पूरी बंदरगाह है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी पूरी बंदरगाह है। और इंदौर बंदरगाह, ये पूरी सॉरी गाइस जी दक्षिणी बंदरगाह है। और तमिलनाडु हल्दिया बंदरगाह ये कोलकाता का, ये कौन सा है, तो ये इनकी बात करें ये पूर्वी है। पारादीप ओडिशा का, ये भी पूर्वी बंदरगाह है। विशाखापत्तनम वाला ये भी पूर्वी बंदरगाह। और पोर्ट ब्लेयर पूर्वी तट का, ये सभी गाइस यहाँ पे तूतीकोरिन वाला, एन्नौर, चेन्नई, हल्दिया, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर पूर्वी तट के, ये सभी पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन शायद ये दे रखा था मुंबई, मंगलोर और न्यू मंगलोर और चेन्नई वाला ये दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व ने मेंडलीव के अवसारणी में एक सिलिकॉन का स्थान लिया था, तो जर्मेनियम लिया था, जर्मेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें तो एक बोरोन का स्थान स्केडियम ने लिया था, एल्यूमिनियम के स्थान एक एल्यूमिनियम के स्थान गैलियम ने लिया था। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। ये 19 फरवरी को पूछा गया था एक एल्यूमिनियम का मतलब जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, तो उसका 68 होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक एल्यूमिनियम से क्वेश्चन बन रहे हैं, 19 सितंबर को भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, तो कथक नृत्य से जुड़े हैं और ये लखनऊ ग्रांड संबंधित है, तो कथक नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मतलब जीव विज्ञान में रोग का और उसके मतलब जो उसका परजीवी है उसका मिलान करना था। यहाँ पे इस पर कथन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो मलेरिया किस के संक्रमण से होता है, तो संक्रमित मच्छर और प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी काटने से होता है। तो इस प्रकार मिलान कर देना था। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड बुखार बात करें साल्मोनेला टाइप बैक्टीरिया का कारण होता है, तो इसका मिलान कर देना था। ये इसका राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण हेतु लेख से संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 51 के भाग 7 मतलब जो कलोसा दे रहा 7 और मूल अधिकार दे रखा है में कहा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। तो ये से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जैसे जंगलों में वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शतरंज का मोहरा तिरछे चल सकता है, तो बिशप चल सकता है। बिशप इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिशप को एक सीधी रेखा में किसी भी संख्या में तिरछे चलने के लिए जाना जाता है। शाही परिवार के कई अन्य मोहरों में भी तिरछे चलने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए राजा एक वर्ग तिरछे चल सकता है, रानी किसी भी संख्या वर्गों में तिरछे चल सकती है, और प्यादे तिरछे एक मोहरे को पकड़ सकते हैं। केवल 2 मोहरे हैं जो तिरछे नहीं चल सकते, वे हैं रुक और नाइट है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौटते मानसून ऋतु का दूसरा नाम क्या है, तो पूर्वोत्तर मानसून है। पूर्वोत्तर मानसून इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर मानसून की ऋतु के रूप में जाना जाता है। लौटता हुआ मानसून एक मौसमी घटना है जो तब घटित होती है जब मानसून लौट रहा होता है, यानी सितंबर अक्टूबर के महीने में लौट रहा हो तब घटित होती है। और लौटते हुए मानसून किस महीने में आता है, तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में लौटते हुए मानसून के लिए जाना जाता है। तो अक्टूबर और नवंबर का महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर लवण का उपयोग करते हुए ऑयल डाइजोनियम लवण से एरिल हेलाइड्स को संश्लेषित करने के लिए किस प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो सेंड मेयर प्रतिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गाटरमैन रिएक्शन प्रतिक्रिया की बात करें तो डाइजोनियम लवण को सुगंधित हेलाइड को संश्लेषित करने में मदद करने के लिए तांबे के पाउडर का उपयोग करती है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनडीपी बराबर होता है जीडीपी माइनस मूल्यह्रास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती स्वीकार की और अपने खर्च पर 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया था। और इन्होंने इनके विपक्ष में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन शुरू किया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ सख्ती से लड़ाई लड़ी और महिलाओं की शिक्षा के अधिकार का बचाव किया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।